सबको जय मसीह की। आज हम एक कलाम देखने वाले हैं इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और 7वीं आयत से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझ करके सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यहाँ पर परमेश्वर दुख के विषय में बात तो कर रहा है, मगर साथ के साथ वो हमें ये भी बताना चाहता है कि इसको ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि यहाँ पर दुख तो आ रहा है, वो एक रिश्ते की ओर लेकर के जा रहा है, और वो रिश्ता बताता है कि वो तुम्हारे पिता के साथ है, और पिता चाहता है कि पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वो बर्ताव करता है, पुत्र जान करके। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम किसी दुख से होकर गुजर रहे हैं, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो दुख, ये तकलीफ़ जो आई है हमारे ऊपर, हम इसको परमेश्वर से ही इस बात को क्यों ना समझें कि परमेश्वर तो क्या इसमें हमें कुछ ऐसी बातें सिखाना चाहता है जिसके विषय में शायद हमको समझ नहीं है, हमें वो ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पे बताता है अपने वचन में कि ऐसे में वो बर्ताव जो तुम्हारे साथ हो रहा है, उसको उस पिता की ओर अपने ध्यान को, अपनी नज़र को, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो खुदा की बंदगी का रास्ता है। और दूसरी बात एक और है, इसके 8वें आयत में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वह विचार की संतान ठहरे। तो यानी कि यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से साफ कर दी है कि वो ताड़ना जो तुम्हारे साथ हो रही है, जिसके सभी भागी हैं और नहीं हुई, आपके साथ ताड़ना नहीं हुई, तो वो वह विचार की संतान है। परमेश्वर बहुत खुलासा करके इस बात को बताना चाह रहा है, ऐसी ताड़ना हमें एक शिक्षा दे के जाएगी, एक सीख दे के जाएगी और आशीषित करेगी। परमेश्वर अपने ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में हमें बढ़ाना चाहता है, और वो ताड़ना एक तरीके से अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए, बुद्धिमान बनाती है। तो तकलीफ़ चाहे जैसी भी हो, पिता पर विश्वास करें, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें, उसके पवित्र आत्मा पर विश्वास करें, जो आज हमारा बहुत बड़ा सहायक है।